विचारों का परिणाम। यजुर्वेद के ब्राह्मण में लिखा है, यन्मसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मा करोति, यद कर्मा करोति तद भी संपद्यते। अर्थात मनुष्य जैसे विचार करता है वैसी ही वाणी बोलता है, जैसे वचन बोलता है वैसे ही कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसी ही उसकी गति होती है। इस मंत्र में बताया गया है कि मनुष्य की जो सद असद गति होती है, उन्नति अवनति होती है, सुख संपत्ति या दुख दरिद्र मिलता है, उस सुख दुख का गति का कारण कर्म है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। यह कर्म अचानक नहीं हो जाता। कर्म करने की प्रेरणा उसे वाणी से प्राप्त होती है। खुद कहने से या दूसरों की सुनने से प्रेरणा मिलती है। कहने सुनने से कर्म की और प्रगति होती है, परंतु वह कहना सुनना जिसमें प्रेरक शक्ति भरी होती है, मन की भीतरी हिस्से से आती है। विचार और संकल्प ही वह तत्व है जिससे प्रेरणा मिलती है। विचार करने, कहने सुनने की इच्छा होती है और फिर कर्म करने में प्रवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जैसी गति को, फल को हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका मूल कारण, प्रारंभिक स्रोत विचार है। विचार वह बीज है जो कर्म रूप वृक्ष के रूप में बढ़ता है और उसके मीठे कड़वे फल हमारे सामने उपस्थित है। जिस प्रकार बीज और फल का आपस में अत्यंत निकट का संबंध है, उसी प्रकार विचार और दुख सुख का संबंध है। जिसके मन में बुरे विचार काम कर रहे हैं, दुर्भावनाएं भरी हुई है, उसको वाणी से, आकृति से उसी प्रकार के भाव प्रकट होंगे। कौवे की बोली सुनकर जैसे दूसरे कौवे इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार दृश्य और अदृश्य सहयोगी जमा हो जाते हैं और फिर उसी दिशा में कार्य आरंभ हो जाता है। चोरों, व्यभिचारी, ठगी आदि के जो भाव मन में घुमड़ते हैं, उनके कार्य रूप में परिणित होने का मार्ग निकल ही आता है। जब बुरे कार्य आरंभ हुए तो जेल, बदनामी, शत्रुता, धन नाश, कलह, विपत्ति, अवनति आदि के दृश्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने लगते हैं। वह दुखदायी विपत्तिमयी परिस्थितियों में फंस जाता है। इसके विपरीत जिसके मन में सद्विचारों का आरंभ होता है, उसकी वैसी ही वाणी और चेष्टा होती है। तदनुसार अच्छे सहायक और अवसर मिलते हैं, जिनसे अच्छे काम करना सुलभ हो जाता है। यह निश्चय है कि अच्छे काम करने वाला अच्छी गति को, उन्नति और समृद्धि को प्राप्त करता है। उपरोक्त श्रुति पर हम जितना गंभीरता से विचार करते हैं, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि भले बुरे परिणामों का मूल कारण विचार है। जो मनुष्य इस संसार में सुखदायक परिस्थितियों को प्राप्त करना चाहता है, उसे जड़ तक पहुंचकर यह पता लगाना चाहिए कि सुखदायक परिणाम कैसे प्राप्त हो सकता है। श्रुति ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सुख शांति की इच्छा है तो सद्विचारों को अपनाओ। यदि दुख और विपत्ति भोगना चाहते हो तो कुविचारों में डूबे रहो। जैसे विचार करोगे वैसी ही गति को प्राप्त करोगे। हम लोगों को विचारों का महत्व समझना चाहिए। सब प्रकार की उन्नति सद्विचारों द्वारा ही होनी संभव है। मस्तिष्क के नियंत्रण में सारा शरीर है। विचारों के अनुसार ही शरीर के विभिन्न कलपुर्जों की योग्यताएं और शक्ति बनती है। उसी के द्वारा जीवन संग्राम में सफलता प्राप्त की जा सकती है। सात्विक विचारों को मन में स्थान देने से गुण, कर्म, स्वभाव सभी ऐसे आकर्षक हो जाते हैं कि सब लोग सहायता करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस प्रकार शुद्ध विचारों वाले मनुष्य का जीवन सुख
और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। अखंड ज्योति दिसंबर सन 1944, पृष्ठ संख्या 10। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।